सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की मूवी वेनम द लास्ट डांस मूवी फाइनल थिएटर रिलीज हो चुकी है, जिसमें सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन की एक फुटेज को देखकर हमें लगा था कि वेनम अब एमसीयू में नजर आएगा, लेकिन मूवी की स्टोरी कोई अलग ही मोड़ पर चली जाती है। लेकिन वेनम द लास्ट डांस मूवी का स्टार्टिंग का बिल्डअप नल से होता है, तो उसकी लोअर शुरू में आपको पसंद भी आएगी, जिससे दिखाया जाता है कि किस तरह सारे सिम्बियोट्स अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर नल को एक डार्क क्लीन तार के प्लेनेट पर कैद कर देते हैं, जिसमें भाई स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि नल का रोल इस मूवी में क्या होने वाला है। लेकिन मूवी का फर्स्ट हाफ काफी कमजोर फील कराता है, जिसके बाद सेकंड पार्ट आते ही मूवी अपने बेस पकड़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस मूवी में बात करें तो भाई नल अपने सारे जेनोफेज को पोर्टल से हर एक यूनिवर्स में भेजता है, जिस तरह हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज हर एक मल्टीवर्स यूनिवर्स में जाकर अपनी गलतियों को सुधारते ही रहते हैं। लेकिन भाई नल को इस डार्क क्लीन तार से आजाद होने के लिए भाई कोड एक्स चाहिए। इससे कुछ बातों का खुलासा भी होता है, जिसमें वेनम पार्ट 1 में स्पेस से ये सारे सिम्बियोट्स अर्थ पर गलती से नहीं आते, बल्कि जानबूझकर नल से बचने के लिए अर्थ पर आते हैं, जहां पर एडी ब्रॉक अपने और वेनम अपने बीच के रिश्तों को कुछ समझने के लिए कुछ टाइम ही लेता है। इतने में जेनोफेज उनके पीछे लग जाता है, जिसके बाद अपने होम प्लेनेट पे आते ही वो पहले बारटेंडर के अल्टरनेट वर्जन को ट्रामाटाइज करता है और फिर उसे टिप देता है, जिसमें हल्का सा वेनम का ऑफस्प्रिंग छूट जाता है, जो कि अब नो वे होम के पोस्ट ग्रेड सीन में भी देखने को मिला था। वही भाई तभी हमें पता चलता है कि एडी ब्रॉक को सैन फ्रांसिस्को में डिटेक्टिव मुल्गन की मौत के लिए ढूंढा जा रहा है। दूसरी तरफ नल के भेजे जेनोफेज जो वेनम को मारना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ कोड एक्स के लिए, जो सिर्फ उसे तभी देख सकते हैं जब एडी वेनम के फुल फॉर्म में हो। जहां पर भाई एडी ब्रॉक जेनोफेज से अपनी जान बचाकर भाग ही रहा होता है, तभी एडी रेक्स स्ट्रिकलैंड के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन मूवी के अगले ही शॉट में एरिया 51 साइड दिखाई देती है, जहां पर डिटेक्टिव मलिगन जिंदा खड़ा नजर आता है, परंतु वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी मलिगन का पुराना सिम्बियोट्स उसे वहीं मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। बाद में रेक्स स्ट्रिकलैंड मलिगन को 8161 में लाता है और मुल्लिगन पर टॉक्सिन का सिम्बियोट्स छोड़ा, जिसकी वजह से वह जिंदा बच गया। एंड देन टॉक्सिक उसे नल एंड कॉडेक्स वाली सारी लोगों को अपना लोड समझाता है। एंड फिर क्या था, 2018 से ये कहानी बताई जा रही है कि कई सारे सिम्बियोट्स अर्थ पर ऐसे ही घूम रहे हैं, जिससे रेक्स स्ट्रिकलैंड एक एक करके उन्हें पकड़ के अपनी लैब एरिया 51 में रखकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है, उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं समझता। और इधर वेनम एडी ब्रॉक कॉडेक्स के बारे में बताता है कि नल और जेनोफेज कोड एक्स के लिए उनके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि कोड एक्स से ही नल को क्लीन तार की दुनिया से आजादी मिल सकती है। और ये कोड एक्स जब वेनम पार्ट 1 मूवी के एंड में कार्ल्टन ड्रेक और रायट एडी ब्रॉक को मार देते हैं, तो वेनम एडी ब्रॉक को पूर्ण जीवित करते समय कोड एक्स का निर्माण होता है। मूवी के अगले ही पार्ट में हमें वेनम मिसेस चेन के साथ डांस करता है। उसे पता है कि उसकी मौत उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन वेनम को तो डांस से मतलब है। उसी समय कोड एक्स वेनम में एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ जेनोफेज कोड एक्स को ट्रैक कर लेता है। उसके बाद हमें पता ही है कि रेक्स स्ट्रिकलैंड आर्मी आ जाती है और उसे एरिया 51 पर ले जाया जाता है। एंड में एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है, जिसमें एरिया 51 में रखे सारे सिम्बियोट्स छूट के जेनोफेज को रोकने की कोशिश करते हैं और अपने ऑलमोस्ट सभी सिम्बियोट्स मारे जाते हैं। लेकिन वेनम उन सारे जेनोफेज को रोक नहीं पाता है और आखिर में एक फैसला लेता है कि उन सभी जेनोफेज को अपने साथ कनेक्ट करके वो खुद भी मर जाएगा। बाद में एडी ब्रॉक न्यूयॉर्क शहर की गलियों में घूमता है और एडी वेनम को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। लेकिन नल को कोड एक्स न मिलने पर गुस्से में आ जाता है और वेनम द लास्ट डांस मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहां पर एरिया 51 तबाह होने के बाद बारटेंडर एक गुफा से बाहर आता है। उसी सीन के साथ टूटी हुई सीसी दिखाई देती है, जिसमें वेनम का वह सिम्बियोट्स जो रेक्स स्ट्रिकलैंड ने कैप्चर किया था, और इसी के साथ पूरी मूवी का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेनम मूवी के कौन से सीन से एक्सपायर हुए हो, अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।